प्यारे बच्चों, कल हम इंटीग्रेशन शुरू किया था हमने, और मैंने आपसे कहा था कि ये फॉर्मूले याद कर लेना आप। उम्मीद है आपने कर दिए होंगे। अब हम आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए एक्सरसाइज 7.1 का तीसरा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन e⁻2x dx, और इसको किस विधि से करना है? प्रति अवकलज विधि से। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि इसका समाकलन करना है, तो यहाँ पर तो इसका समाकलन अवकलन उतना ही होता है। इसका यहाँ पर अवकलन करेंगे हम e⁻2x का। e⁻2x का अवकलन आप जानते हैं 2e⁻2x होता है। अब इस 2 को इधर ले आएंगे। हमको मालूम है हमने इसका समाकलन निकालना है, तो यहाँ वही चीज़ रहनी है जिसका समाकलन किया जाना है। ठीक है। और फिर क्या किया हमने, इतना हो गया 1/2 इसकी, क्योंकि आप जानते हैं समाकलन के अंदर और अवकलन के अंदर कांस्टेंट राशि का कोई असर नहीं पड़ता है, वो सीधे एज इट इज आ जाती है। तो अब यहाँ पर 2 नीचे यहाँ ले आए, इसलिए dy/dx ऑफ 1/2 e⁻2x हो गया। अब समाकलन किया दोनों तरफ, समाकलन किया तो इंटीग्रेशन dy/dx ऑफ 1/2 e⁻2x dx इक्वल टू e⁻2x dx। अब समाकलन से ये अवकलन कट जाएगा। अब ये बचेगा यहाँ पर, ये वाला मैंने यहाँ लिख दिया e⁻2x dx इक्वल टू 1/2 e⁻2x प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन c लिख लेंगे। ठीक, इस तरह से करेंगे। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है ax प्लस b का स्क्वायर dx। तो हमने क्या करना है, क्योंकि अवकलन में आप जानते हैं घात घट जाती हैं, इसलिए इसकी घात बढ़ा के यहाँ पे ax प्लस b की पावर 3 का अवकलन करना है। अवकलन करने के बाद जिस राशि का समाकलन किया जाना है वो राशि यहाँ आनी चाहिए। यहाँ पर भी हमने वैसे ही किया, क्योंकि इसका अवकलन वही होता है। तो अवकलन उस राशि करना है जिसका समाकलन किया जाना है। अब यहाँ पर देखिए, इसका अवकलन समाकलन निकालना हमने, लेकिन जब अवकलन इसकी पावर बढ़ा के करेंगे ax प्लस b की पावर 3 का, तब स्क्वायर होगा। ठीक है, तो इसका अवकलन किया कि होगा 3ax प्लस b की पावर 2 इंटू ax प्लस b का अवकलन। एक्चुअली इसको t मानेंगे, t क्यूब का 3t स्क्वायर और ax प्लस b का dy/dx, तो वो a हो जाएगा। b का कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, तो a हो जाएगा। ये इस तरह की राशि आ जाएगी। तो अब क्योंकि समाकलन हमने ax प्लस b की पावर 2 का निकालना है, अब ये 3 यहाँ आ जाएगा 1/3a। तो dy/dx ऑफ 1/3a ax प्लस b की पावर 3 इक्वल टू ax प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ समाकलन करेंगे। जब समाकलन करेंगे, समाकलन और अवकलन कट जाएगा। 1/3 ax प्लस b की पावर 3 इक्वल टू इंटीग्रेशन ax प्लस b होल स्क्वायर dx। अब इसको यहाँ लिखा है ax प्लस b होल स्क्वायर dx इक्वल टू 1/3 ax प्लस b की पावर प्लस c। इस तरह से करेंगे। ठीक है, तो ये तो पांचवें क्वेश्चन तक प्रति अवकलज विधि से है। पांचवा सवाल आप कर लेंगे। अब मैं आपको सातवां सवाल बता रहा हूँ सीधे। सातवां सवाल एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1/x² dx का समाकलन निकालना सीधी विधि से, प्रति अवकलज से नहीं। इसको अवकलन किया तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से 1/x² गुणा हुआ तो 1 आया। तो अब इस और इसका समाकलन किया x² dx माइनस 1 dx, एक्स स्क्वायर का x³ हो जाएगा शुरू वाले फॉर्मूले से, और 1 dx का x होता है, dx का x होता है, ये समझिए 1 इंटू dx का 1 प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन c। इस तरह से हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन भी देख लीजिए, 4e⁻3x प्लस 1 dx। अलग अलग समाकलन हो गया 4
समाकलन की चिन्ह के बाहर e⁻3x dx प्लस 1 dx। जब अलग अलग दो पद रहते हैं तो उनका समाकलन भी अलग अलग हो जाता है। e⁻x का e⁻x ही रहता है, यहाँ पर 3x को t मानेंगे, e⁻3t का e⁻3t, और इसको अब प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन में आएगा तो इसको अभी यूँ समझिए आप, ये e⁻3x रहेगा, जितना 3x इसका अवकलन होगा ये नीचे आ जाता है, ये बाद में बताएंगे आपको। अभी तो आप यहाँ पर सीधे इस तरह से इसको होना है, इसमें प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन होता है। तो ये अभी शुरू में अभी आपके पास अभी सिंपल समाकलन है। 10वां क्वेश्चन कर रहा हूँ। √x - 1 / √x का होल स्क्वायर dx। तो पहले का स्क्वायर दूसरे स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू √x इंटू 1/√x, √x से 1/√x कट गया, यहाँ पर -2 आया, 1x प्लस 1/x -2 dx। 3 समाकलन हो जाएंगे। x का x²/2, 1/x dx log x, और ये 2 है, 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, dx का x होता है, बस इस तरह से हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन देख लीजिए, सब सिंपल है, मैं फटाफट बता रहा हूँ इनको। x³ + 3x + 4 अपॉन √x dx। तो ये √x सबके अपॉन में चला जाएगा, x³ अपॉन √x, √x को 1/2 घात लिखते हैं, 3x अपॉन x घात 1/2 प्लस 4 अपॉन √x घात 1/2 dx। अब घातांक का नियम लगा लेंगे, ये ऊपर जाएगा 3 - 1/2, एलसीएम लिया, 3 6 6 में से गया 5/2, ये 1 में से 1/2 गया तो 1/2, 3 इंटू 1/2 x⁻1/2 dx, ये 4 इंटू x⁻−1/2 dx हो जाएगा। घातें एक एक जुड़नी है और हर में भी जुड़ना है, तो x की घात 5 + 2 + 1/5 + 2 + 1 इंटू 3 इंटू x⁻1/2 + 1/1/2 + 1 इंटू 4 प्लस x⁻−1/2 + 1/−1/2 + 1 प्लस c जुड़ जाएंगे, x की घात 7/2 प्लस 3 इंटू x⁻3/2 / 3/2 प्लस 4 इंटू x की घात 1 जुड़ सरल करके 1/2 अपॉन 1/2 आया, प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। सरल किया प्रतिलोम हो जाएगा, 2/7 x⁻7, 3 से 3 कट गया, 2 ऊपर चला गया, 2 इंटू x⁻3/2 प्लस 8 x⁻1/2 प्लस c, इस तरह से हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन, बाकी सब ऐसे ही हैं, सरल है, मैं बीच बीच के जो थोड़ा सा टफ है वो कर रहा हूँ। पहले ऊपर की अवकलन, ऊपर का गुणनखंड किए, इन दोनों में x² कॉमन है, दो की जोड़े बनाई, स्क्वायर कॉमन है x-1, यहाँ पर 1 कॉमन लिया तो x-1, अब x-1 दोनों में कॉमन है, x² + 1/x-1, x-1 कट गया, इंटीग्रेशन x² + 1 dx हुआ, अलग अलग दो समाकलन हुए, x² dx + 1 dx, x² प्लस अपॉन 3 प्लस x प्लस c, इस तरह से हो गया। अब बात करते हैं 16वें क्वेश्चन की। सीधे सीधे समाकलन है, सूत्र आने चाहिए, बस समाकलन सीधे सीधे हो जाए। 2x - 3 cos x प्लस x, 3 अलग अलग समाकलन है, कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे समाकलन के, और dx ऑपरेटर लग जाएगा। तो तब क्या बन रहा है देख लीजिए, x dx -3 cos x dx प्लस 6 प्लस e⁻x dx, 2 x²/2 x का हो जाएगा, cos x का sin x होता है, ठीक, मैंने कहा cos x का sin x होता है, और sin x का माइनस cos x समाकलन होता है, प्लस e⁻x का e⁻x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। मैं इसको सरल किया, 2 से 2 कट गया, बाकी ऐसे इतना ही आंसर आ गया। 18वां क्वेश्चन देखिए, sec x इंटू sec x प्लस 10x dx, अंदर गुणा किया, sec x x² प्लस sec x 10x, ठीक। अब ये दोनों सूत्र होते हैं, इंटीग्रेशन sec² x dx का 10x होता है, sec x 10x का sec x होता है, ठीक। अब हमने आपको बता रखा है ये प्रति अवकलज होता है समाकलन, 10x का अवकलन sec² x होता है, 10x का अवकलन sec² x होता है, तो sec² x का समाकलन जो है 10x होता है, sec x का अवकलन sec x 10x होता है, तो sec x 10x का समाकलन sec x होता है, ये चलता है इसमें, इसीलिए इसको प्रति अवकलज विधि कहते हैं। ये sec² cos x² x है, प्रतिलोम किया 1/cos x²
को साइन स्क्वायर लिखे, सेक स्क्वायर को 1/cos स्क्वायर लिखा, प्रतिलोम किया दोनों का, इसको ऊपर लेगी साइन स्क्वायर, इसको नीचे लेगी कॉस स्क्वायर, तो ये हो गया tan स्क्वायर एक्स। तो आप जानते हैं 1 + tan स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। यहाँ पर tan स्क्वायर एक्स है तो सेक स्क्वायर एक्स -1 हो जाएगा। आप जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन सेक एक्स होता है और 1 dx का एक्स होगा प्लस c हो जाएगा। इसी तरह से इसको अलग अलग cos स्क्वायर का भाग देंगे, 2/cos स्क्वायर -3 इंटू साइन x/cos x इंटू 1/cos x dx, इंटीग्रेशन 3/cos स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, साइन x/cos x tan x और 1/cos x sec x, तो सेक स्क्वायर एक्स tan x sec x इस तरह से हो जाएगा। इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स tan x हो जाएगा, तो 12 आ जाएगा, -3 sec x tan x का sec x हो जाएगा प्लस c। तो इस तरह से इन क्वेश्चन को करेंगे। 22वां क्वेश्चन है। अब ये विकल्प वाले क्वेश्चन है, तो इन पे आता हूँ। बाकी और सब मैंने कर दिए, ये एक्सरसाइज समाप्त हो गई। इसका 21वां क्वेश्चन है, वो आप खुद कर लेंगे, ये 21वां क्वेश्चन। और 22वां क्वेश्चन ये है, यदि d/dx ऑफ fx = 4x³ - 3x⁴, जिसमें f2 = 0 तो fx बताना आप। ये क्वेश्चन इस तरह से होगा, यहाँ दिया है d/dx ऑफ fx = 4x³ - 3x⁴, ठीक है। ये सवाल है ऐसा। तो आपने क्या करना है कि दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना है, ठीक। ये अवकलन भी है समाकलन भी, तो कट जाएगा तो fx बच जाएगा, और यहाँ इसका समाकलन, इतने का समाकलन, दोनों तरफ समाकलन करना है, तो ये तो कट जाएगा, यहाँ समाकलन होगा। 4 बार आया x³ dx -3 बार आया 1x³ - 4 dx, समाकलन किया, x³ का x⁴/4 हो गया, ठीक, और -3, और -3 तो ये पहले से आया, ये x⁻³ प्लस 1 हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा, -3 + 1 तो -4 + 1 तो -3 हर में हो जाएगा। एक हाथ जुड़ेगी, ऋण 4 धन 1 यहाँ भी होगा, तो ऋण 4 धन 1 यहाँ भी होगा, तो ऋण 3 ये हो जाएगा प्लस c। 4 से 4 कट गया, x⁴ माइनस ये -3 से 3 कट गया, प्लस हो गया, ऋण दोनों है, x³ x ऋण 3 प्लस c। सरल किया, fx = x⁴ धन 1 x⁴ 3 धन c हो गया। अभी c का मान निकालना है, अपने fx निकालना है। अब दे रखा है f2 = 0। अब ये fx बराबर इतना है, तो यहाँ से f2 निकालना है, x = 2 रखना है, x = 2 = 2⁴ धन 1/2 3 धन c = 0। f2 = 0 है ना, बराबर 0 हो गया। सरल किया, 2⁴ 4 16 होती है, 2⁴ 3 8 होती है, 16 धन 1/8 धन c = 0। पक्षांतर किया, c = -16 धन 1/8, तो 16 × 128 और 1 29, 129/8 बराबर c आया। अब बस यहाँ पर c का मान रखना है, इसमें इस समीकरण नंबर 1 इसमें c का मान रखो, तो fx = x⁴ धन 1/x⁴ 3 ऋण 129/8 ये हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, ये पहले एक्सरसाइज समाप्त होगी। अब आपको समाकलन की विधियाँ बताएंगे, 3 विधियाँ समाकलन की हैं। तो जो मैंने एक सवाल पहले आगे किया इस एक्सरसाइज में, मैंने कहा मैं इसको बाद में बताऊंगा, तो वो भी उसमें आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।